फ्रेंड्स, मेरा नाम उमेश खरात है। मैं यवतमाल का प्रॉपर हूँ। मेरी एज 25 है। मुझे हेयर लॉस की प्रॉब्लम एटलीस्ट 2 साल से हो रही थी। पे ऐसे ही सर्च किया तो मेरे को डॉक्टर संजय शर्मा का क्लिनिक दिखाई दिया नागपुर में। तो मैं उनके पास आ गया। उन्होंने मुझे अच्छे से एडवाइस किया कि क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है, और उन्होंने मेरे को 4000 ग्राफ सजेस्ट किए। सो मैं अभी फाइनली सर्जरी के लिए आज आ गया। आज मेरी सर्जरी है। आई होप मेरा रिजल्ट अच्छा है। ट्रांसप्लांट हुआ है संजय शर्मा के यहाँ नागपुर में। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, ना कोई पेन हो, या आपके स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं। और आई होप मेरा रिजल्ट अच्छा है और मेरा रिजल्ट अच्छा ही आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय शर्मा, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। जब भी अपना कोई बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आते हैं आपके सामने, हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और वो आप लोग के सामने लेके आने का पर्पज़ ये होता है कि जो भी लोग प्लान कर रहे हैं हेयर ट्रांसप्लांट, वो देख के जज कर सकें कि उनके रिजल्ट भी किस तरह के आएंगे। क्योंकि डिफरेंट ग्रेड ऑफ बाल्डनेस रहता है, डिफरेंट फेस का लुक रहता है। तो जो भी हमारे पेशेंट हैं उनसे कहीं ना कहीं किसी का लुक मैच हो रहा है तो वो भी जज कर सकते हैं कि उनका रिजल्ट भी कैसा आने वाला है। तो आज के हमारे जो पेशेंट हैं ये भी मेडिकल लाइन से हैं, लैब टेक्नीशियन है, उमेश नाम है, उमेश खरात। और अभी इनकी एज है 27 ईयर्स। और आज से लगभग हमने इनका 7 महीने पहले हेयर ट्रांसप्लांट किया था। तो उमेश जब मेरे पास आए थे तो इनके मन में भी बहुत सारे डाउट थे कि सर आप कैसी हेयर लाइन बनाएंगे, कैसी सर्जरी करेंगे, रिजल्ट अच्छा आएगा कि नहीं आएगा, ये सेंटर जेन्यून है कि नहीं, रजिस्टर्ड सेंटर है कि नहीं, ऐसे कई सारे उनके सवाल थे। इनने पूरे अपने डाउट्स क्लियर किए। उसके बाद जब इनकी सर्जरी करी, सर्जरी के बाद आपको पता है कि एक 3-4 महीने तक शेडिंग फेज रहती है, उसमें ज़्यादा कुछ रिजल्ट दिखता नहीं है। उस समय भी उनके मन में मतलब ये डाउट्स थे कि उनका रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन जो हमारे ऑब्जर्वेशन है कि 5th मंथ के बाद से सडनली बहुत डेंसिटी इंक्रीज होने लगती है। 6 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ, फिर डेंसिटी बहुत अच्छी आती है। आज इनका जो 7 मंथ का रिजल्ट है, इसको बोलूँगा कि 80% के आसपास रिजल्ट है ये। अभी आने वाले 2-3 महीने में डेंसिटी और इम्प्रूव होगी। लेकिन अभी भी जो रिजल्ट आ रहा है वो आप लोग ही देख लो ये कमेंट सेक्शन में कि कैसा लग रहा है। और मैं अगेन जो बात करता हूँ कि मेरे पेशेंट को हेयर ट्रांसप्लांट के बाद कोई भीड़ में जज नहीं कर सकता कि इनका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है, और उसे ही हम अपनी सफलता मानते हैं। और हम उस चीज़ को अपने मुंह से नहीं बोलते बल्कि अपने पेशेंट के मुंह से हम जो सुनना चाहेंगे। तो उमेश भाई, आपको कभी लोग टोकते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है? नहीं सर, अब तक किसी ने भी ऐसे बोला नहीं मेरे को कि तूने हेयर ट्रांसप्लांट किया, किसी ने भी नहीं बोला। अच्छा, और अगर जिन लोगों ने आपको देखा है पहले कि आपके बाल गए हुए थे और अब जब आपका लुक आया है, तो उनका क्या रिएक्शन है? उनका ये रिएक्शन है, हैरान है कि तूने क्या किया, बोले तेरे बाल वापस कैसे आ गए। तो मैंने उनको बोला कि मैंने नागपुर से हेयर ट्रांसप्लांट करवाया। तो उनको भी एक अभी मतलब कॉन्फिडेंस आता होगा कि नहीं, हेयर ट्रांसप्लांट अच्छी प्रोसीजर कर सकते हैं। हाँ, उनको भी ऐसे आया कि नहीं बात अच्छी प्रोसेस। उन्होंने मेरे को क्वेश्चन किया था कैसे तकलीफ हुई, क्या कुछ प्रॉब्लम हुआ, क्या ऐसा वैसा। तो मैंने कहा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता, लोकल एनेस्थेशिया देते, एनेस्थेशिया के प्रोसीजर से हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता, कोई भी पेन वगैरह कुछ भी नहीं होता। अच्छा, वैसे आपका क्या एक्सपीरियंस रहा पर्सनल हेयर ट्रांसप्लांट के बाद? मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, रिजल्ट भी मेरे को बहुत अच्छा मिला। तो आपके हिसाब से अगर कोई इंसान बाल्ड है और बाल जा रहे हैं तो क्या उसको हेयर ट्रांसप्लांट करना चाहिए? जी सर, बिल्कुल करना चाहिए। मतलब आपने तो खैर ये पूरी प्रोसेस सबके सब देखी है। मुझे ऐसा लगता है, खुद को मैं इतने सब केसेस करता हूँ कि जो मतलब बाल्डनेस का पेन है उसको हम रोज आईने में देख के मतलब अंदर से दुखी होते रहते कि बाल चले गए। लेकिन एक दिन डिसीजन लेके हेयर ट्रांसप्लांट कर लेते हैं और लाइफ बदल जाती है। हाँ सर, सही है ना? ऐसा सही है सर। हाँ। तो दोस्तों, अगर आपके मन में बार बार अपने बालों को लेके टेंशन होता है तो बिंदास एक बार आप कॉल करिए हमारे क्लिनिक पे। हमारे इस तरह के जो पेशेंट हैं जो मेडिकल लाइन में है, इनके नंबर शेयर कर सकते हैं, आप इनसे बात कर सकते हो जेन्युइनली कि क्या क्या है, कैसी प्रोसीजर हुई पूरा।
और जो भी आपके डर है उसको आप हटाइए दूर। और ये एक ऐसा डिसीजन है कि जो आपकी लाइफ चेंज कर देता है, आपका लुक चेंज कर देता है एंटायरली। अभी जाते हो लोगों के बीच में तो आपका जो कॉन्फिडेंस है पहले से उसमें डिफरेंस। हाँ सर, मेरे पहले इस समय मेरे को नर्वस होता था कि कैसे जाऊँ, कभी मैं कहीं भी जाता था तो कैप पहन के जाता था, कि विदाउट कैप जाता ही नहीं था। बट अभी मैं कहीं भी जा सकता, आ जा सकता कहीं। अच्छा, और जब भी आपके 4 दोस्तों के साथ आप ग्रुप फोटो वगैरह लेते होगे तो उसमें ग्रुप फोटो में आप जब अपने आप को देखते होगे तो आपको सही लगता होगा, बहुत अच्छा लगता है ना? है। नहीं तो पहले क्या है, अपन 4 दोस्तों के साथ है, 3 के बाल है, अपने नहीं है, हाँ सर, तो अपने को एम्बैरसिंग फील होता है। embarrassing feel होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में मैटर करती है, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि लाइफ में जो है क्वालिटी होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ मैटर करती है। अगर किसी भी कारण से आपका जो है कॉन्फिडेंस अगर लो चल रहा है तो वो उसे इम्प्रूव करने के लिए डेफिनेटली वर्कआउट करना चाहिए आपको। तो मैं उमेश जी आपसे एक चीज़ बोलूँगा कि जैसे लोगों को लगता है कि हेयर ट्रांसप्लांट के हेयर को बहुत ज़्यादा मेंटेन करना पड़ता है, नहीं सर, ऐसा कुछ भी नॉर्मल हेयर के जैसे ही है नॉर्मल हेयर की जैसे मेंटेन कर, कुछ भी मेंटेन नहीं करना पड़ता, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। बहुत बार लोग मेरे से ऐसा तक पूछते हैं कि सर वो बाल की लंबाई बढ़ती है, सर वो बाल की हम मतलब ना हेयर कट ले सकते हैं क्या, वॉश कर सकते हैं क्या? क्योंकि लोगों को एक कंफ्यूजन रहता है कि वो जो होता है ट्रांसप्लांटेड हेयर आखिर वो हमारे नेचुरल हेयर रहते हैं या कुछ और। तो ये सब मतलब आप बताइए लोगों को कि आप हफ्ते में कितने बार वॉश करते हैं? कंटिन्यू नेचुरली हेयर रहते, मैं हफ्ते में एटलीस्ट 3 से 4 बार वॉश करता बालों को, और अब तक मैं 3 से 4 बार हेयर कट भी कर लिया। अच्छा, हेयर कट ले लिया, अब लंबाई बढ़िया बढ़ रही है आपकी तेजी से। बढ़िया बढ़ रही है। चल बहुत बढ़िया। तो दोस्तों मतलब हम देखते हैं कि इनका जो हमने हेयर ट्रांसप्लांट किया है उसमें इतना नेचुरल लुक क्यों आ रहा है। अगेन मैं जो हमेशा बताता हूँ कि किन किन फैक्टर का हम ध्यान रखते हैं जिससे लुक नेचुरल आए, तो वो सब बातों पे हम डिस्कस करते हैं। हमने जो उमेश जी का फेस है, एक इनका लंबा फेस है जिसका एक मतलब परफेक्ट सिमेट्रिक फेस होना चाहिए, जैसे कि ये 1/3 1/3 1/3 उसके हिसाब से इनका मत्था जितना बड़ा होना चाहिए उतना बड़ा इनका मत्था रखा है। इनकी हेयर लाइन में हल्का सा हमने वी पैटर्न दिया है जो कि मोस्ट कॉमन पैटर्न है। ये जो एम पैटर्न होता है ये जो है मेल में बहुत ज़्यादा कॉमन पैटर्न होता है और ये अच्छा लगता है, शूट करता है। सिर्फ अगर बल्कि फेस हुआ, राउंड फेस हुआ, तब ये पैटर्न ना रख के हम जो है जनरली राउंड हेयर लाइन रखते हैं। पर इनके पैटर्न में ये किया हल्का सा यहाँ विडोज पीक लिया, मतलब इस पॉइंट को नीचे लिया है और यहाँ से इन पॉइंट को हम डीप में गए हैं। इसके बाद हमने इनकी फ्रंट लाइन को जिगजैग रखा है, सिंगल ग्राफ डाले हैं जिसके कारण कि एक नेचुरल लुक आ रहा है। मैं हमेशा बोलता हूँ अगर मैं यहाँ मल्टी ग्राफ डालता तो उससे मल्टी ग्राफ से डेंसिटी बहुत उठ के दिखती, लेकिन फिर लुक आर्टिफिशियल आता। इसमें सिंगल ग्राफ डालने से हल्का सा गैप दिखता है, सी थ्रू इफेक्ट आता है, लेकिन ये नेचुरल लगता है। अभी हम 7 मंथ का रिजल्ट देख रहे हैं, 9-10 मंथ में हम देखेंगे कि इतनी गैप भी नहीं दिखने वाली है। बालों की डायरेक्शन जहां वो करना चाहे वहां कर सकते हैं। अगर इस तरफ कर रहा हूं तो भी सेट हो रहे हैं, और अगर पूरे बालों को मैं यहाँ घुमा दूंगा तो भी सेट हो जाएंगे, क्योंकि एक न्यूट्रल डायरेक्शन रखी गई है। 45 डिग्री एंगल पे इनके बाल जमाए गए हैं। अगर मैं देखूं कि बाल इनके जो लगाए हैं उसमें बीच में गैप है या नहीं, या पैरेलल लुक तो नहीं आ रहा है, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ यूकेलिप्टस प्लांटेशन में जैसा, तो वैसा कुछ भी नहीं है। अभी बहुत सारे छोटे छोटे वेलस हेयर हैं जो अभी बड़े नहीं हुए हैं। आने वाले 2 महीने में डेंसिटी डेफिनेटली बहुत अच्छी इंप्रूव होके मिलने वाली है। तो दोस्तों ये तो हमने देखा कि इम्प्लांटेड एरिया है, उसमें एक सिंगल भी एरिया ऐसा नहीं है कि जहां हम कहें गैप इनका छूट गया हो। पूरे बाल बहुत अच्छे से लगे और बहुत अच्छे से उगे हैं। अब इनका डोनर एरिया देख लेते हैं एक बार। ज्यादा बाल निकाल लिए गए कि पेशेंट का डोनर एरिया जो है खाली कर दिया गया है। हमने आप देखिए इनको FUE टेक्निक से ग्राफ निकाले हैं, बिल्कुल सेफ एरिया से बाल निकाले हैं, मतलब ये वाले एरिया से, और डोनर एरिया पूरी तरह से हील हो गया है, उसमें कोई भी गैप नहीं दिख रही है। यहीं पे अगर FUT मेथड रहती है तो एक यहाँ पे जो है वो मिलता है, लाइन मिलती है स्टिच वाला, वो उस तरह से नहीं है। तो FUE का एडवांटेज है कि डोनर एरिया इतना अच्छे से हील होता है कि इसमें कुछ भी दिखता नहीं है, कोई स्कार नहीं है, कुछ नहीं है, और ये परफेक्टली हील हुआ है। और अगर इनका कभी क्राउन में बाल्डनेस होता है तो हम आराम से 2000 ग्राफ्ट यहाँ से अभी निकाल सकते हैं। इस तरह के जो मतलब रिजल्ट्स हैं ये जो है इन पेशेंट को ही नहीं, आने वाले जो भी पेशेंट हैं, जो लोग प्लान कर रहे हैं हेयर ट्रांसप्लांट, तो वो सब पेशेंट के लिए इस तरह के रिजल्ट जो है कि मतलब मोटिवेटिंग फैक्टर्स रहते हैं। लोग इनको देख के ये प्लान करते हैं कि मैं भी ऐसा लुक रिस्टोर कर सकता हूँ। जबकि अगर एक कोई हेयर ट्रांसप्लांट गलत होता है तो उसे देखकर और भी 100 लोग
जो है उसको देख देख के ये सोचते हैं कि नहीं, मुझे हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करना है। तो उमेश जी, अभी आपको हमारे क्लिनिक के ऊपर कॉन्फिडेंस है पूरा? जी सर, पूरा कॉन्फिडेंस। अगर कोई आपसे पूछता है कि मतलब ना अभी आपसे एडवाइस लेता है कि हेयर ट्रांसप्लांट के लिए कहाँ जाऊँ, तो आप रिकमेंड करेंगे? करूँगा मैं। थैंक यू सो मच। और मतलब आई विश यू ऑल द बेस्ट। अभी आप अपना मैरिज सर्चेस वगैरह ऑन करिए और जी जल्दी शादियों बुलाइए हमको। जी सर, जी सर। मैं 6-7 महीना पहले ब्रांच से हेयर ट्रांसप्लांट किया। रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। जो भी मेरे को अभी जैसे देखते हैं तो वो समझ नहीं पाते कि मैं कहा इनकी हेयर ट्रांसप्लांट किया है, वो जज नहीं कर पाते कि हेयर ट्रांसप्लांट किया है। और मेरे जो साथ वाले वो ही सिर्फ बता पाते, बाकी कोई बता रहे मुझे से देखने में मुझे पता नहीं चलता कि हेयर ट्रांसप्लांट किया है। और मैं ये रिज़ल्ट से बहुत सेटिस्फाइड हूँ।